हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए ला रखा हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। सो आफ्टर स्टार्टिंग दिस वीडियो यू हैव टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आई बिलीव दैट यू कैन डू दिस। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, विलियम प्रथम कौन था? हु वाज विलियम प्रथम? दूसरा क्वेश्चन है, मोरियन और जर्मेनिया के चित्रों का महत्व बताइए। थर्ड क्वेश्चन है, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए? फोर्थ क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था? फिफ्थ है, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा? सिक्स्थ है, 1789 ईस्वी में हुई फ्रांसीसी क्रांति के परिणामों का वर्णन कीजिए। फिर सेवंथ है, जर्मन के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। एट्थ है, इटली के एकीकरण का वर्णन कीजिए। नाइन्थ है, जलियांवाला बाग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 10th है, गांधी इरविन समझौते के प्रावधानों का वर्णन कीजिए। 11th है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे, इसके क्या परिणाम रहे? ये आपके बहुत बार आया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या, और उसके एक टिप्पणी भी लिखने को आई है। फिर इसके बाद हमारा 12th क्वेश्चन, रोलेट एक्ट का सविस्तार वर्णन कीजिए, इस पर टिप्पणी लिखनी होती है आपको। और फिर 13 है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया? भारत के लोगों ने किन क्षेत्रों में ब्रिटिश सरकार का से असहयोग किया? बात 14 आपको इसमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। 26 जनवरी 1930 का महत्व लिखना है और जलियांवाला बाग हत्याकांड। फिर 15 है, रिंडर पेस्ट क्या है? 16 है, स्पैगेटी का जन्म कहाँ हुआ था? ये आपका स्पैगेटी का जन्म आपका पश्चिम चीन में ले गए थे इसको लोग। और होसे क्या है? ये एक तरह का मेला था, मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ इसके बारे में, होसे क्या है। और 18 है, वर्ष 1929 की आर्थिक मंदी के भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़े 3 प्रभाव का वर्णन कीजिए। 19 है, कॉर्नर लॉ समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार ने फैसला क्यों किया? 20 है, रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं, सविस्तार लिखिए। 2022 के भी अभी बोर्ड के पेपर में आया है। फिर 21 है, ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है? फिर 22 है, 1929 की महामंदी से क्या अभिप्राय है, इस महामंदी के क्या कारण रहे? उसके बाद है समूह 77 या G77 से आप क्या समझते हैं? जी से आपका ग्रुप होता है यहाँ पे, और हिंदी में समूह कहते हैं। समूह 77 के देशों ने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की मांग क्यों की? फिर गिरमिटिया श्रमिकों को विश्व के किन देशों में भेजा गया, इसकी प्रमुख समस्याएं क्या थी? रिंडरपेस्ट क्या है, इनका पशुओं पर क्या प्रभाव पड़ा? आर्थिक मंदी क्या है, संक्षेप में इसके परिणाम लिखिए। गिरमिटिया मजदूर से क्या समझते हैं? सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हादसे पर क्यों पहुंच गए? शहरीकरण क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को क्यों नियुक्त किया था? ये आपके 2019 के बोर्ड के ऊपर में आ रखा है। फिर है, पूर्व औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? ये आपका 2020 के बोर्ड के ऊपर में आ रखा है। औद्योगिक क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे? ये आपके 2018 के पेपर में आ रखा है। औद्योगिक क्रांति के लाभ संक्षेप में लिखिए, ये भी 2018 और 16 के बोर्ड के ऊपर में आ रखा है। 19वीं सदी में भारत की सूती कपड़ा उद्योग की गिरावट के मुख्य कारण क्या थे? प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने के क्या कारण थे? औद्योगिक विकास से शहरों पर क्या प्रभाव पड़ा? 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनरी की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे? क्योंकि उसमें मशीनें बहुत महंगी थी और वो ज़्यादा पैसा लेती थी, क्योंकि उसकी मरम्मत बहुत कहते हैं उसके लिए ज़्यादा ही पैसे लगते थे ना। तब जाके उस समय के लोग मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को ही प्राथमिकता देते थे। फ्लाई स्टाइल के आने से हाथ कामगारों की उत्पादकता में क्या प्रभाव पड़ा? इससे दोस्तों जो कपड़ा था वो बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा तैयार होने लगा, जिससे जो हथकरघा कामगार थे वो तो या तो बेकार हो गए या फिर अन्य देशों की ओर पलायन करने लगे या शहरों की ओर पलायन करने लगे। फिर है, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले क्यों किए? क्योंकि स्पिनिंग जेनी से उनका सामान और उनके घर के भी जो हालात थे वो भी बिगड़े थे। फिर मॉडर्न क्रांति का क्या अर्थ है? मॉडर्न संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्यों मदद की? 42 है, 19वीं सदी के भारत में मॉडर्न संस्कृति ने महिलाओं को किस प्रकार प्रभावित किया, स्पष्ट कीजिए। फिर 43 है, मॉडर्न संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ रची थी, इस कथन की व्याख्या कीजिए। 44 है, मॉडर्न संस्कृति क्या है, इसका फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा? फिर 45 है, 19वीं सदी में भारत की गरीब जनता पर मॉडर्न संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ा? ये आपका 2019 के पेपर में आ रखा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।